जब दुनिया में चारों तरफ अराजकता फैली है, जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश का माहौल दिख रहा हो, तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो हालात के आगे घुटने टेकते और पूरी जिंदगी खुद को एक कमरे में बंद करके रोता रहे और हार मान जाए। दूसरा, वो अपने अंदर की ताकत को पहचाने और घर से बाहर निकलकर ढाल बनकर उस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है, अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। हर संघर्ष एक नई सुबह की ओर ले जाती है। जब पूरी दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तब अपने अंदर की आवाज को सुनो जो कहती है तुम कर सकते हो। वक्त कैसा भी चल रहा हो, अगर तुम में हौसला है और खुद पर भरोसा है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए याद रखना, जब जिंदगी में संघर्ष चल रहा हो तो असली लड़ाई तुम्हें खुद से लड़नी होगी, और जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया पर राज करता है। कामयाबी उन्हीं के कदम चुमती है जो डर और शंकाओं को पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ते हैं। अगर सच में आगे बढ़ना है तो खुद से एक सवाल पूछो, तुम सोचने में समय बर्बाद करोगे या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाओगे? अब सुनो, राजीव एक ऐसा लड़का था, जब भी पढ़ाई करने बैठता उसके दिमाग में हजारों नए ख्याल आने लगते। कभी उसे बचपन की बातें याद आती तो कभी कोई नया आइडिया उसे सोचने पर मजबूर कर देता। किताब उसके सामने खुली रहती लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक जाता। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसके नंबर लगातार गिरने लगे। एक दिन जब राजीव परेशान था, उसके दादाजी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? राजीव ने उदास होकर जवाब दिया, दादाजी जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, हर बार कुछ न कुछ और सोचने लगता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और उसे अपने बगीचे पे ले गए। वहाँ उन्होंने राजीव को एक बाल्टी पानी लेने के लिए कहा, लेकिन शर्त यह थी कि वह पानी एक छलनी में लाए। राजीव ने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार पानी छलनी से निकल जाता। दादाजी ने प्यार से कहा, बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही जैसे बिना फोकस के पढ़ाई में कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हारा दिमाग भी इसी छलनी की तरह है। जब तुम ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तुम्हारी पढ़ाई बेकार जाती रहेगी। राजीव को यह बात अच्छी तरह से समझ आई। अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो याद रखना कि दिमाग एक छलनी की तरह होता है। जब तुम उसे एक जगह केंद्रित नहीं करोगे तब तक ज्ञान उसमें टिकेगा नहीं। इसलिए जब भी पढ़ने में बैठो पहले अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य को याद करो, पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा दिन मोबाइल से शुरू होता है और रात मोबाइल पर खत्म हो रही है, अगर किताबों से दूरी होती जा रही है और स्क्रीन तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, तो समझ जाओ कि तुम धीरे धीरे हार रहे हो। सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल ढूंढना, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, बिना मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और फिर कहना कि समय नहीं मिलता। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़ी देर मोबाइल चला रहे हो, लेकिन जब होश आता है तब 2-3 घंटे निकल चुके होते हैं। अगर यही 3 घंटे तुमने पढ़ाई में लगाए होते तो क्या फर्क पड़ता? अगर यही सही समय तुमने अपने सपनों के लिए मेहनत करने में लगाया होता तो क्या तुम आगे नहीं बढ़ते? दोस्त, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, लेकिन इसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। सुबह उठते ही किताब उठाओ, ना कि फोन। सोशल मीडिया पर बिना मतलब समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर तुम मोबाइल को कंट्रोल नहीं करोगे तो यह तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मोबाइल की स्क्रीन देखनी है या अपनी सफलता की कहानी लोगों को दिखानी है? दोस्त, आज खुद से एक सवाल पूछना, तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? क्या तुम्हारा सपना जरूरी है? क्या तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें जरूरी है? क्या तुम्हारा भविष्य जरूरी है? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर उस जवाब को जानने के बाद भी तुम खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम खुद को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। याद रखना, तुम्हारे सपने इंतजार नहीं करेंगे, तुम्हें उनके लिए भागना होगा और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी।